तो मेरे भाइयों 3 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों के ऊपर जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, उस वीडियो को आप सबने बहुत ही ज्यादा प्यार दिया और मेरे सामने डिमांड रख दी कि भाई ऐसी वीडियो 5 मैचों की वनडे सीरीज के ऊपर भी बनाओ। तो आपका भाई हाजिर आप सबके लिए वही वीडियो लेकर। इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन कौन थे। और साथी भाइयों, अपनी हर वीडियो की तरह इस वीडियो के एंड में भी पूछूंगा आप सबसे एक और मजेदार क्रिकेट का सवाल। देखते हैं आप सब में से इसका आंसर कौन कौन बता पाता है। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ बिना किसी देरी के जल्दी से आज के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे भाइयों, क्रिकेट के इतिहास में 5 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 10वें नंबर पर आते हैं साउथ अफ्रीका के फाफ डुप्लेसिस। फाफ डुप्लेसिस सन ने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई ये 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 102.50 की एवरेज से कुल 410 रन बनाई थी। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 185 रन का था। और साथी भाइयों, किसी 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में फाफ डुप्लेसिस 400 से ज्यादा रन बनाने वाले साउथ अफ्रीका के दूसरे बल्लेबाज बने। तो फाफ डुप्लेसिस सर के इतने अच्छे प्रदर्शन के चलते साउथ अफ्रीका की टीम ने सीरीज को 5-0 से अपने नाम किया। और इसी के साथ भाइयों, बात करें अपने अगले खिलाड़ी की, तो हमारी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर एक और साउथ अफ्रीका के खिलाड़ी विराजमान है, जिनका नाम है हाशिम आमला। हाशिम आमला सन ने 2015 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 206.50 की एवरेज से कुल 413 रन बनाई थी। इसमें इनके नाम 2 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 153 रन का था। और साथी भाइयों, इस सीरीज में हाशिम आमला सन ने कुल 4 मैचेस खेले थे, जिसमें उन्होंने चारों के चारों मैचों में अर्धशतक या शतक लगाया था, जिसके चलते इस सीरीज में उन्होंने कुल 413 रन बनाए थे। और इन 413 रन को बनाने के बाद ये 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में साउथ अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 5 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आते हैं वेस्ट इंडीज के क्रिस गेल सन ने 2019 में इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 106 की एवरेज से कुल 424 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 162 रन का था। और साथ ही भाई, क्रिकेट की दुनिया की यूनिवर्स बॉस इन 424 रन को बनाकर 5 मैचों की वनडे सीरीज में वेस्ट इंडीज की तरफ से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इसी के साथ बात करें इस सीरीज के निर्णय की, तो इस सीरीज में 2 मैच इंग्लैंड ने और 2 मैच वेस्ट इंडीज की टीम ने जीते थे और एक मैच का इस सीरीज में निर्णय नहीं निकला था, जिसके चलते ये सीरीज भी ड्रॉ साबित हो गई। तो चलिए भाई, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 5 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं इंडिया के रोहित शर्मा। रोहित शर्मा सन ने 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 110.25 की एवरेज से कुल 441 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम एक अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 171 रन का। और साथ ही भाई, रोज सुपरहिट शर्मा सर ये 441 रन बनाकर इस सीरीज के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे, लेकिन इस सीरीज को जीता नहीं था इंडिया ने। इस सीरीज को ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से अपने नाम किया। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 6ठे नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के मोहम्मद हफीज सन ने 2013 में श्रीलंका के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 149.33 की एवरेज से कुल 448 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 3 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 140 रन का था। और साथी भाइयों, 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 3 शतक लगाने वाले मोहम्मद हफीज सर पाकिस्तान के इकलौते बल्लेबाज। और मोहम्मद हफीज सर के ये 3 शतक और 448 रनों की मदद से पाकिस्तान की टीम ने सीरीज को 3-2 से अपने नाम किया। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं पाकिस्तान के सलमान भट्ट सन ने 2008 में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 90.20 की एवरेज से कुल 451 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 136 रन का था। और साथी भाइयों, सलमान भट्ट सर उस समय पाकिस्तान के एक युवा और हुनर बल्लेबाज थे और ये चीज इन्होंने इस सीरीज में साबित भी करके दिखा दी थी, जहाँ पे इन्होंने 2 अर्धशतक और 2 शतक की मदद से कुल 451 रन ठोके। और इनके इतने गजब की
परफॉर्मेंस के चलते पाकिस्तान की टीम ने भी इस सीरीज को 5-0 से अपने नाम किया। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर आते हैं ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच। सन 2019 में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 112.75 की एवरेज से कुल 451 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 153 रन का था। और साथ ही भाई, ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व कप्तान एरॉन फिंच 5 मैचों की वनडे सीरीज में 400 या 400 से ज्यादा रन बनाने वाले ऑस्ट्रेलिया के इकलौते बल्लेबाज। इसी के साथ एरॉन फिंच की इतनी शानदार बैटिंग के चलते ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान की टीम को इस सीरीज में बिल्कुल धो डाला तो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस सीरीज को 5-0 से अपने नाम किया। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 5 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आते हैं इंडिया के विराट कोहली सन ने अपनी 5 मैचों की ओडीआई सीरीज 2018 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेली थी, जहां पे इन्होंने 151 की एवरेज से कुल 453 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 3 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 157 रन का था। और साथ ही भाई, क्रिकेट की दुनिया के किंग विराट कोहली ने इस सीरीज के शुरू के 3 मैचों में लगातार 3 शतक लगाए थे, जिसके चलते वनडे क्रिकेट के इतिहास में शतकों की हैट्रिक लगाने वाले इंडिया के पहले बल्लेबाज बने। और बात करें इस सीरीज के रिजल्ट की, तो इस सीरीज को इंडिया ने 3-1 से अपने नाम किया था। तो चलिए भाइयों, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं जिम्बाब्वे के हैमिल्टन मसाकादजा सन 2009 में केन्या के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 116.75 की एवरेज से कुल 467 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 1 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 178 रन का था। और साथ ही भाई, हैमिल्टन मसाकादजा जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं और इनकी गिनती जिम्बाब्वे के उन खिलाड़ियों में की जाती है जिन्होंने वनडे के अंदर 5000 या 5000 से ज्यादा रन बनाए। इसी के साथ इनके 467 रनों की मदद से जिम्बाब्वे की टीम ने सीरीज को 4-1 से अपने नाम किया। तो चलिए मेरे भाइयों, अब बढ़ते हैं अपने अगले खिलाड़ी की तरफ। तो 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं पाकिस्तान के फखर जमान सन ने 2018 में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 5 मैचों की ओडीआई सीरीज में 257.50 की एवरेज से कुल 515 रन बनाए थे। इसमें इनके नाम 2 अर्धशतक और 2 शतक भी थे। साथ ही इनका इस सीरीज का बेस्ट स्कोर 210 रन का था। और साथ ही भाई, पाकिस्तान के लेफ्टी ताबड़तोड़ बल्लेबाज फखर जमान 5 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में 500 या 500 से ज्यादा रन बनाने वाले दुनिया के पहले और अब तक के इकलौते बल्लेबाज। और इसी सीरीज में इन्होंने अपने वनडे करियर का पहला दोहरा शतक लगाया। तो ऐसा कारनामा करने वाले दुनिया के 6ठे बल्लेबाज बने। तो बात करें इस सीरीज की, तो इस सीरीज को पाकिस्तान की टीम ने बहुत ही आसानी से 5-0 से अपने नाम किया। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ ये बात तो हो गई 5 मैचों की वनडे सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 10 बल्लेबाजों की। इसी के साथ भाइयों, अब बारी आज के अपने सवाल की। तो आज का अपना सवाल ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में टेस्ट और ओडीआई दोनों को मिलाकर किस टीम ने सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाए? कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बस उस टीम का नाम बताना। जिस भाई को हमारे इस क्वेश्चन के आंसर के बारे में पता है, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जिस भाई को हमारे नहीं पता तो टेंशन मत लो, क्योंकि इस टॉपिक के ऊपर हम बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाले। तो चलिए मेरे भाइयों, इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर आपकी ये वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी और यूजफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को दिल से एक लाइक और शेयर जरूर करना। और आगे भी अपने इस चैनल पर क्रिकेट की ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज अपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। इसी के साथ मैं आप सबसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब ऐसे ही तहलका मचाते रहो, सपने पूरे करते रहो, अपने इस भाई को मत भूल जाना यार।